नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। हिंदी जो है भारत की बिंदी, और हम आए हैं आज एक ऐसे स्कूल में जो आपके लिए पूर्व से परिचित है। एडमिशन सेशन चल रहा है, लोग अपने बच्चों के लिए एडमिशन्स के लिए स्कूल्स को देख रहे हैं, कुछ बदलाव चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स नई घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पर हैं टीएम पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर एक नई बात और हुई है। यहाँ पर प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल नवनियुक्त हुई हैं, नई प्रिंसिपल आई हैं। उनसे आपका साबका भी कराते हैं और वो क्या क्या योजनाएं मन में धारण करके आई हैं उसके बारे में भी बताते हैं। साथ में भी ये भी कुरे देंगे कि टीएम पब्लिक स्कूल इस नए एजुकेशनल सेशन में क्या कुछ नया करने जा रहा है। बिल्कुल भी समय न लेते हुए आपके और उनके बीच में नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, आई एम फाइन, थैंक यू। क्या नाम है? मैं तो नाम भी नहीं पूछा आपका। जी कोई बात नहीं, प्रतिभा किरण है मेरा नाम। आप सभी को नमस्कार। प्रतिभा की किरण जी। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मित्र के इस स्कूल में आपके नेतृत्व में नई नई प्रतिभाओं की किरणें फूटें और देश को गुंजित करें। बिल्कुल, आई हैव ऑल्सो द सेम एम। मैं इसी एम के साथ आई हूँ। कितना समय आप दे चुकी हैं अपने जीवन का इसमें, एजुकेशन को? इट इज अबाउट 10 years, more than 10 years आई हैव गिवन। और आपका अपना सब्जेक्ट क्या रहा? इंग्लिश। इंग्लिश। जी। तो उम्मीद करेंगे कि इस जिस क्षेत्र में ये स्कूल है तो यहाँ के बच्चों की अंग्रेजी भी सुधरे शायद। हाँ, पूरी कोशिश है इस तरफ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि वी हैव टू पुट सम स्टेप्स टू इम्प्रूव द इंग्लिश ऑफ द स्टूडेंट्स। स्पोकन स्किल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड, बिल्कुल, एज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कनेक्टिंग लैंग्वेज हो चुकी है और ऐसा हम देखते हैं कि बिना उसके जैसे काम ही थम जाता है। तो आप यहाँ पर जब आपने ज्वाइन किया है तो एज ए प्रिंसिपल आपकी पहली ज्वाइनिंग है मुझे लगता है? नहीं, ये दूसरी ज्वाइनिंग है। दूसरी ज्वाइनिंग है जी। तो फिर कोई इशू नहीं है? नहीं, ज़्यादा इशू नहीं है। ये है कि इट इज़ लाइक दैट कि व्हेनेवर वी हैव न्यू प्लेस टू ज्वाइन, न्यू एक्सपेक्टेशंस, न्यू लर्निंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस वी गेट। और यहाँ की जो टीम है उससे तो आपका तालमेल हो ही गया होगा? बहुत बहुत बढ़िया तरीके से टीम बहुत अच्छी मिली है, एंड थैंक टू गॉड फॉर दिस। आई एम रियली हैप्पी। ये जो अभी नया एजुकेशनल सेशन शुरू होने को है, क्लासेस है शुरू भी हो गई हैं बोर्ड के अलावा जो क्लासेस हैं, क्योंकि बोर्ड के बच्चे केवल वेट करेंगे अपने रिजल्ट का। मतलब ये है कि बोर्ड के बच्चे वेट तो कर रहे हैं, बट दे आर टेकिंग देयर फाउंडेशन क्लासेस। 11th क्लास इज आल्सो हैज बीन स्टार्टेड। 10th के जो बोर्ड वाले हैं वो क्लासेस शुरू कर दिए हैं। तो क्या कुछ नया ऐसा कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ? हाँ, प्लान कर रहे हैं नया। आई एम थिंकिंग टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल एज आई एम थिंकिंग टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू think about what is good and what is bad in their life. Before doing anything, they must think, and for that they must have the moral values. तो moral values पर फोकस करना मेरा बहुत बड़ा एम है, क्योंकि बात ये नहीं है कि बच्चा 95% वाला है या 98% वाला है, सभी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। Everybody will get the success, but Definitely. if they are not ethical, if they don't know कि what are ethics, what is integrity, अगर वो उन चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल भी सोच विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उनकी सक्सेस अधूरी रह जाएगी या वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। And now when you are talking about these all issues, are you looking into the matter that spirituality is also a very Yes, necessity? Very, it is a crucial part of the upbringing of any child, or to you can say for the overall development or the confidence of a child. Means there are many situations in our life when we think that we are lost or we are broken up now, we don't have anything to do now, so we get depressed in those situations. But spirituality is the only means where we can start a new life again by what we can say, by surrendering ourselves to the God. Towards the God, huh? To the God. To the God. Yes. So God gives us strength to start again. Whenever we lose hope, and we get the hope from God only. This is the spirituality.
तो क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि टीएम पब्लिक स्कूल 26-27 में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, यज्ञ, योगा इनके भी कुछ करिकुलम में शामिल करेंगे आप? ऑलरेडी वी आर डूइंग इट। मंगलवार शनिवार वी आर हैविंग हनुमान चालीसा, वीकली हम करा रहे हैं, हफ्ते में 2 बार हनुमान चालीसा। And we have PTIs also, they are really good and they motivate the student to participate in every sports, and we are sending our children outside also to participate and to get the trophies also. They are making us proud. And also we have meditation session in our school during assembly, as well as some physical exercises, yoga also, that make us physically and mentally fit. आप देखते हैं कि आपका स्कूल जिस एरेना में है वहाँ पर पेरेंट्स की उम्मीदें ज़्यादा हैं आपसे और उनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है। कैसे दोनों को मीट करेंगे आप? नहीं, देखिए बात ये है, हमें क्या दिख रहा है, हमें बच्चे दिख रहे हैं, हमारा फ्यूचर दिख रहा है, हमारे देश का भविष्य दिख रहा है। दैट इज द ओनली थिंग वी आर थिंकिंग अबाउट। ठीक है, एजुकेशन और यू कैन से स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ एजुकेशन। So we are thinking is like that only, that whoever is coming here to get the education, they must get education as well as moral values, as well as they must be mentally and physically strong. That is our aim. बहुत अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन जब भी स्कूल की लाइफ में नया सेशन शुरू होता है तो हम पर एक दबाव होता है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जा रहे होते हैं, सीट्स वैकेंट होती हैं, हम चाहते हैं कि वो सीट्स वैकेंट ना रहें, फुल हो जाएं। तो उनके लिए कोई नई योजनाएं स्कूल की, कोई स्कॉलरशिप्स, कोई आपका मेधावी बच्चों के लिए कुछ स्पेशल चीज, या डिप्राइव्ड बच्चों के लिए कोई ऐसी कोई? जी जी जी, सब सारी योजनाएं हैं। वी हैव प्लान्ड मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिक्कत ये है आ रही है फिलहाल कि बच्चे जा कम रहे हैं, आ ज्यादा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बट राइट नाउ वी हैव लिमिटेड सीट्स, सो समटाइम्स वी हैव टू डिनाई फॉर द एडमिशंस की अब खत्म हो गई है सीट्स, तो वी हैव टू डिनाई। तो आप तो चुन सकते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से बेहतर बच्चों को ले लें। श्योर, वी आर डूइंग इट एंड वी आर कंडक्टिंग द रिटन एग्जामिनेशन बिफोर टेकिंग एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गिविंग स्कॉलरशिप ऑल्सो, admission fee में discount and everything we are giving it. And for 10th board students, sir has already announced कि ma'am we will be giving full scholarship, free education to the students who will be scoring 80% above percentage in class 10th board. In 10th board. In class 10th board. Okay. So they will get free education in 11th class. In 11th class. As well as if they will perform in class 11th also, if they will be performing very nice above 80, they will be scoring, then in 12th also they will be getting the same scholarship. आपको शुभकामनाओं के साथ मैं जनता से रूबरू होता हूं कि भाई आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप सेक्टर 55, 56, राजीव कॉलोनी और आसपास के समयपुर और बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर, उनके आसपास करनेरा वगैरह हैं, और बहुत दूर से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, मैं इनकी बसेस को देखता हूँ। आपका बहुत अच्छा मौका है 10th के बच्चों को, खास तौर से जिन्होंने एग्ज़ाम में अपियर हो चुके हैं। 11th क्लास में आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, और 11th क्लास में जो बच्चे आएंगे अगर वो बहुत बेहतर करते हैं, 80 से ऊपर नंबर लाते हैं, तो 12th क्लास भी फ्री हो सकती है, 100% फ्री हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है एक स्कूल के लिए, जो एक स्कूल एक बजट एरिया में चल रहा है, वो इतना बड़ा दिल रखता है। तो आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। कुछ सूचना चाहिए आपको, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी। नमस्ते मैम, थैंक यू, आपने बात की बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।